अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं अपने तमाम स्टूडेंट और टीचर्स को थैंक यू कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हमारा मकसद क्या है। आज मैंने आप लोगों को ये मैसेज भी भेजा था कि हमारा मकसद सबका ये है कि जिसके हाथ में सेल फ़ोन है और वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है, हमने उस तक पहुंचना है ना। तो बात ये है कि इरादे हम करते हैं और कंप्लीट अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं। हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमें इतने लोगों तक पहुंचाएंगे। बस हमने सब ने मिलके एक इरादा करना है कि हम किसी तरह से किसी ना किसी की ज़िंदगी में कुरान पाक खोल दें। एक दफ़ा जब खुलता है ना, तो फिर मामला अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही कहा था ना कि आपका काम पैगाम पहुंचा देना है, हदायत देना या ना देना वो अल्लाह का काम है, हम उस पर काम नहीं कर सकते ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी टीम ने जितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बैठाए और हम सब एक दूसरे को वहाँ पे देख रहे हों इस फ़ख्र से। देखिए, हमारे पास तो हमारी ज़िंदगी का ही वक्त है ना, जितना भी है। हमसे पहले जो लोग आए और हमारे बाद भी लोग आएंगे, लेकिन हमारे पास जितना दायरे में हम हैं, हम अपना ऐसा काम कर जाएं कि हम फ़ख्र से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कह सकें कि या पाक परवरदिगार, मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया था कि आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये तौफीक अता की है। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब, हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो लास्ट टाइम जो टेस्ट आप लोगों ने दिया था, मुझे उसकी रिपोर्ट मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतने अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं। आप लोगों को हर क्लास के बाद अब टेस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आसानी ये है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ना, जब आप सबमिट कराते हैं, फिर उसके बाद व्यू स्कोर आता है। व्यू स्कोर के बाद आपका वो स्कोर आ जाता है कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जहाँ पे मैसेजेस होते हैं ना, आप वहाँ पे पोस्ट कर दें। वहाँ पे मैंने 2 टीचर्स रखे हैं जो आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट देखती रहेंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे। बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि जब टेस्ट देते हैं ना तो अपना बचपन का ज़माना याद आ जाता है, तो फिर और भी अच्छा लगता है। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता। जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो उनको मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर करें, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हदीस से हम शुरू करते हैं। आज मैंने सोचा कि हम सहाबी रसूल कोई ना कोई बीच में कभी ना कभी किसी एक की बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या करते थे, उनकी ज़िंदगी कैसे थी। तो आज जो सहाबी रसूल मैंने आप लोगों के सामने बात करूँगी वो है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, क्योंकि इनके बारे में हमने बहुत दफ़ा हदीस भी मैंने आपसे शेयर की और ये भी बताया कि किस तरह से ये वो सहाबी ये रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी सूरा नाजिल कर दी। तो ये नबीना थे। आप देखिए कि हमारे पास अगर हम देखें तो कितनी बहाने होते हैं ना कि अभी तो मेरे कॉलेज का काम बहुत ज़्यादा है, होमवर्क कितना मिलता है, अच्छा उसके बाद कर लूँगी। अच्छा अभी तो मेरी शादी का वक्त आ गया, तो इंशाल्लाह अभी तो तैयारियां इतनी है, उसके बाद करूँगी। अच्छा अब बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद करूँगी। अब फिर बच्चों की शादियां होगी, फिर करेंगे। हमारे पास वक्त ही नहीं मिलता, कोई ना कोई बहाना हमारे पास रहता है। आप इन सहाबी रसूल की आप देखें कि ये नबीना थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा आए तो आके कहा, क्योंकि इनके घर से और मस्जिद नबवी में रास्ते में जैसे होता है अंधेरा, इशा की जब अजान होती है या फजर में जाना होता है, तो रास्ते में झाड़ियाँ थी और इस तरह का रास्ता था। कभी बारिश बहुत ऐसे वाली हो जाती है, तो रसूलुल्लाह से इन्होंने पूछा कि मैं नबीना हूँ डेफिनेटली, तो मुझे अगर मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमारे बच्चे हमारे मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में कितना जाते हैं, कि इन्होंने पूछा कि मैं क्या अपने घर में नमाज़ पढ़ सकता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ ठीक है, और देख के हालात जैसे कि ऐसे हैं। तो जैसे जाने लगे ना, तो रसूलुल्लाह ने फिर उनको आवाज़ दी। तो इनको आवाज़ दे के पूछा कि अब्दुल्ला, क्या तुम्हारे घर में अजान की आवाज़ आती है? तो उन्होंने कहा हाँ, अजान की आवाज़ तो आती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर तुम्हें मस्जिद में ही आके नमाज पढ़नी पड़ेगी। मतलब वो फासला था ना कि इतना। आजकल तो देखें कि गाड़ियां हैं, इतनी आसानी है। ऐसा भी नहीं है कि मस्जिदें, तो पाकिस्तान में तो हर मोहल्ले में मस्जिदें होती हैं, बल्कि एक एक नहीं 2-2 भी होती हैं।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب یہ جو صحابی رسول تھے یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ وہ کیسے تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی ان کے ماموں زاد بھائی تھے، تو اپنی امی کے نام جیسے ام مکتوم ہے، تو کیونکہ وہ نبینہ تھے تو اسی سے ان کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے جو سردار تھے نا، جس میں عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ لوگ اگر اسلام میں آ جائیں گے، کیونکہ اس زمانے کا رواج کیا ہوتا تھا کہ اگر سردار ایک چینج ہوتا تھا نا تو پیچھے پورے لوگ چینج ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ تین اتنے بڑے بڑے سردار اگر یہ چینج ہو گئے تو بہت آسانی ہو جائے گی، اور بڑی لگن سے ان کو دعوت دے رہے تھے دین کے بارے میں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے یہ چل کے آ رہے تھے، تو ان کو تو نظر نہیں آتا تھا، تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو اونچی آواز میں انہوں نے کسی بارے میں، کوئی آیا کے بارے میں انہوں نے اس کی ڈیٹیل پوچھنی تھی، اس کا مفہوم پوچھنے کے لیے وہ انہوں نے رسول اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اچھا، اب یہ جو سردار تھے نا، ان کا ایک یہ بھی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو اتنے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں اور جو ایسے والے لوگ ہیں جن کو سوسائٹی میں اتنی جگہ نہیں ملتی، وہ آپ کے گرد ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو علیحدہ کر دیں اور ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری مجلس علیحدہ ہو، کیونکہ سردار ان کا مائنڈ وہی تھا نا جو جاہلیت والا تھا۔ تو جیسے ان کی آواز سنی نا اور یہ بولتے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا، آپ سوچے، ناگواری کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ چپ کر جائیں یا اس طرح سے ان کو ہوا، اور رسول اللہ نے پھر منہ موڑ کے نا جیسے انہی کی طرف، سرداروں کی طرف مخاطب ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے یہ اٹھ کے گئے ہیں، جو سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابھی رسول اللہ گھر نہیں گئے ہیں، مجلس برخاست ہوتی ہے، گھر جانے کا ارادہ کیا رسول اللہ نے تو وحی نازل ہو گئی۔ وہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عبس وتولی، کہ اے نبی آپ نے اپنے چہرے پر ناگواری کے اثار، صرف اثار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اور آپ نے رخ پھیر لیا۔ آپ اس میں آپ یہ پوری سورہ پڑھ کے دیکھیے گا، ان جاءہ العامی، کہ جب آپ کے پاس ایک نبینہ آ گیا تھا، وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکا، شاید کہ آپ اس کو ہیلپ کرتے تو وہ اس سے وہ اور پاکی اختیار کرتا، او یذکر، یا وہ نصیحت قبول کرتا، فتنفع الذکر، تو وہ اس کو اور زیادہ نفع دیتی، اما من استغنا، تو رہے وہ لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن جو شخص بے پرواہی کر رہا ہے، فانت لہ تصدی، کہ تم اس کی طرف توجہ دے رہے ہو، وَمَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَزَّكَّى، اے نبی وَمَا عَلَيْكَ، آپ پر، میں نے جو پہلے کہا تھا نا غور کیجئے، وَمَا عَلَيْكَ، آپ پر نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ آپ کسی کو پاک کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بھی پڑھ کے دیکھیے گا، یہ سورہ اتنی پیاری سورہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کین یو امیجن، وہ حدیث آپ کو یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، اگر میرے ولی سے تم نے دشمنی دی، کہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو شلوار کے پونچے اوپر کیے ہوئے، داڑھی رکھی ہوئی، یا لڑکی ہے اس نے حجاب لیا ہوا ہے اور اس طرح کی حالت میں، تو ہم مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک نبینہ صحابی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسا نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ میں بات بھی نہیں اس پہ کرتی ہوں زیادہ، کہ آپ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ ہجرت کا حکم دیا، یہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کر رہے تھے مکہ میں، مشرکین مکہ جو تھے، تو پہلی دفعہ جب ہجرت کا حکم دیا نا، تو یہ ام مکتوم جو تھے، ان کو اور ایک اور صحابی تھے ان کے ساتھ، حضرت مصعب بن عمیر، ان کا بھی کبھی میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گی، بڑے پیارے صحابی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مدینہ میں بھیجا، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کی، قرآن پاک سکھایا، پڑھایا۔ تو ان کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے نا،
तो बेशुमार लोग जो थे वो ऑलरेडी इस्लाम के दायरे में आ चुके थे। अब इसके अलावा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए हैं तो इनको मुअज्जिन बनाया। जैसे बिलाल थे ना, ये दो थे जिनको मुस्तकिल तौर पे मुअज्जिन बनाया था। एक अजान कहता था और दूसरा अकामत कहता था। और रमज़ान में तो और भी अच्छा होता था कि एक सहरी के वक्त उठाता था लोगों को, और इनकी ड्यूटी थी ये फजर की अजान देते थे, क्योंकि इनको वक्त का बहुत होता था कि पूरे वक्त पे, क्योंकि मुअज्जिन का बहुत बड़ा काम होता है कि वो लेट नहीं कर सकता ना, तो इनकी ये ड्यूटी होती थी। अच्छा, अब ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये कमाल की बात है कि जब 10 दफ़ा ऐसे हालात आए थे कि रसूलुल्लाह जब जंग के लिए गए हैं तो पीछे मदीना में इनको निगरान बना के गए, ये देख नहीं सकते थे। इसके बावजूद इनका जज्बा आप देखें कि रसूलुल्लाह इनको मदीने का निगरान बना के गए, यहाँ तक कि फ़तह मक्का के मौका पर भी मदीना में इनको छोड़ के गए थे। अब यहाँ पे देखिए, ग़ज़वा बदर के बाद ये आया नाजिल होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मोमिनों में से बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में जहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अभी जो आप लोगों को सबक आया है ना, 4th आई थिंक ग्रुप जो है, जो सबसे पहला वाला ग्रुप है, सूरत निसा जो आप लोग कर रहे हो, उसमें इसी के बारे में आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यही बात मैं यहाँ पे भी आपको मेंशन कर रही हूँ कि इनके बारे में जब इन्होंने ये वाली आयत सुनी तो घबरा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहा कि, और इसके बारे में कातिब वही जो थे ना, ज़ैद बिन साबित, वो फरमाते कि जब ये आयत नाजिल हुई तो उम्मे मक्तूम ने पूछा, या रसूलल्लाह, जो मजूर हैं उनके बारे में क्या? मतलब उनका बहुत दिल ऐसा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो बैठे रहने वाले हैं वो उनसे बराबर नहीं हो सकते। तो अभी इन्होंने ये पूछा ही था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही नाजिल हुई, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मोहताजों के अलावा। तो इतना खुश हुए जिसकी ख्वाहिश नहीं। अब देखिए, इनको तो मिल गया ना कि ठीक है, मोहताज जो है वो डेफिनेटली जहाद पे नहीं जा सकते। अब इन्होंने क्या किया कि इनका जज्बा आप देखें कि रसूलुल्लाह को कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, मैं देख तो नहीं सकता, आप मुझे एक काम दे दें कि मैं जो इस्लाम का झंडा है ना वो मैं पकड़ के देखिए, मैं तो देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे या क्या हो रहा है, मैं उस झंडे को पकड़े रखूंगा और मैं अब वादा करता हूँ कि मैं उसको गिरने नहीं दूंगा। तो अब उसके बाद से ये इस तरह से जाया करते थे, अल्लाह अकबर। और फिर कहते हैं कि 14 हिजरी में हज़रत उमर ने जब जंग कादसिया जब हुई है ना, तो उस वक़्त भी कहते हैं वो ज़रा पहन के आगे और आके कहा कि मुझे ये काम करने दे, मैं इतनी देर से मुझे यही काम एक आता है करना, लेकिन मैंने जहाद में ज़रूर जाना है। तो ये बहुत बड़ी जंग थी। 3 दिन तो कहते इतनी ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे दूसरी तरफ से, बहुत से सहाबा शहीद भी हुए। इसी जंग में ये शहीद भी हुए थे उम्मे मक्तूम जो है। और जिस वक्त इनको देखा गया था तो इन्होंने पाँव, अपने दोनों पाँव के दरमियान में होल्ड किया हुआ था झंडे को, और उन्होंने गिरने नहीं दिया। तो सहाबा फरमाते हैं कि जब जंग हो रही थी तो इन्होंने, क्योंकि झंडा पकड़ा हुआ था, तो इनके दाएं कंधे पे जब तीर लगा तो उन्होंने फौरन बाएं हाथ से झंडे को पकड़ लिया। जब बाएं हाथ में लगा तो उन्होंने दोनों घुटनों से ऐसे झंडे को पकड़ा, और जब वहाँ पे उनको तीर लगा तो उन्होंने पाँव से अपने झंडे को पकड़ लिया और उसको गिरने नहीं दिया, और उनकी जान उसी तरह से कब्ज़ हो गई। तो देखिए, ये वाली जब हम सहाबा के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता हम सारे सहाबा के बारे में डिटेल पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब अहादीस हम पढ़ते हैं ना तो फिर और भी मोहब्बत आती है। क्योंकि अभी आप लोग आज सीरा का भी कोर्स कर रहे हो तो आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम कर रहे हैं सूरत राद, और उसकी आज हम करेंगे आयत नंबर 22। ऑनेस्टली ये एक आया, अल्लाह करे कि मैं इससे आगे गुजरूं, क्योंकि ये 22 आया जो है ना, ये भी इतनी प्यारी है। क्योंकि हम पहले पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि जो अक्लमंद है, जिनको ये पता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में क्यों भेजा है, और वो क्या करने आए थे, और क्या अपना काम उन्होंने किया है पूरा कि नहीं, क्योंकि वो तो उलुल अलबाब कहा ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो अक्लमंद है उनकी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 8 निशानियाँ बताई कि वो लोग जो उलुल अलबाब हैं वो जन्नत में जाएंगे, और किस तरह से फरिश्ते हर दरवाजे से दाखिल होकर उनको सलाम करेंगे, और किस तरह से उनके साथ मामला किया जाएगा। अब 4 तो हमने पहले पढ़ लिए थे, वो कौन कौन से थे आपको याद है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था
जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जिन्होंने वादा किया है, मिसाक किया है, उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे था कि वो कता रहमी नहीं करते, वो भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि रिश्तेदारों को के साथ उनके साथ ताल्लुकात नहीं काटते हैं, क्योंकि हज़रत अबू बकर सदीक ने क्या फरमाया था कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जो रिश्तों को काटता है ना, जो हमारे खूनी रिश्ते होते हैं उनको काटता है, तो उसकी सज़ा इस दुनिया में मिल जाती है, आखिरत में तो मिलेगी मिलेगी। और रसूल अल्लाह ने ये भी फरमाया था कि जो कता रहमी करने वाले हैं ना, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो बात ख़त्म, इसके बाद अलहदा और कोई बात करो। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो लास्ट टाइम हमने इसको काफ़ी डिटेल से देखा था। और फिर नंबर 3 में ये था कि उनमें वो अल्लाह से डरते हैं, खशियत इलाही उनके अंदर होती है, अल्लाह से डरते हैं। और नंबर 4 हमने ये देखा था कि वो बुरे अजाब से डरते हैं कि हमारे कहीं ऐसा हम कोई अमल ना दुनिया में कर दें कि हमें आखिरत में बुरा अजाब हो, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे तो सच्चे और पक्के हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ पे जन्नत की बिशारतें दी हैं, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोज़ख के बारे में भी बताया कि वहाँ पे क्या है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, तो वहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था और उन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो अब यहाँ पे अगली जो आयत है उसमें अनदर 4 चीज़ें होंगी जिसको हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आखिर में जो सब्र करने वाले हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। बहुत बहुत प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना सबरू, वो लोग जिन्होंने सब्र किया, इब्तिगा वजही रब्बिहिम, चाहने के लिए, वजही चेहरे को कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसके 3-4 मीनिंग्स आप ले सकते हैं। अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के चेहरे की तो बात मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो सब्र करते हैं। अब देखिए कि चेहरे के बारे में तो हमने ये हदीस में भी पढ़ा ना कि क़यामत के दिन इंशाल्लाह जो लोग जन्नत में जाएंगे, मोमिनीन जो होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे उनको अपना दीदार करवाएंगे। तो उस सेंस में भी होता है कि उनको ये लालच होती है, उनको ये तड़प होती है कि हम अच्छे काम करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो सब्र करने वाले हैं ना, उनको उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने चेहरे का दीदार भी करवाएंगे। इसके अलावा आप देखें कि सब्र को अगर हम देखें तो सब्र यूजुअली हमारे अंदर क्या होता है, बात हम क्या करते हैं कि अल्लाह ना करे कभी किसी के घर में कोई गम वाली बात आ जाती है, किसी की फौतगी होती है, तो हम उसको कहते हैं, चलो वो कोई रो रहा होता है, चीख रहा होता है, कुछ भी, तो हम कहते हैं सब्र करो अल्लाह सुब्हानहू तआला, बस इंशाल्लाह दुआ करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी थी ये वो, तो इस तरह से बात कहते हैं ना। तो हमें ये नहीं पता होता कि सब्र के कितने लेवल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इबादत में सब्र करना, क्योंकि अब सब्र का मुकाम तो आप देखें ना कि अल्लाह की दीदार होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा होगी, अल्लाह की खुशनुदी होगी, जन्नत में जाएंगे, फरिश्ते हर दरवाजे से आके सलाम करेंगे और उनके साथ उनके ख़ानदान के सारे लोग शामिल होंगे जन्नत के अंदर। तो हमें सब्र को तो जानना है ना, कि फिर वो लालच होती है कि कहीं से भी सब्र जब से मिलता है और इतना सवाब मिल रहा है उसको हम किसी तरह से हासिल कर लें। नंबर 1 ये कि देखिए इबादत में सब्र, क्योंकि सब्र ही होता है ना, आपको इतनी नींद आई हुई है सुबह के टाइम पे, फजर में, या आपने तहज्जुद में उठना है, तो गर्म बिस्तरा है, आपका दिल नहीं चाहता, या ठंडा ठंडा कमरा है गर्मियों में, अब आपकी आंख नहीं खुल रही है, लेकिन आप जोर लगाते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे उठना है, मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वक्त आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं, या फजर का टाइम है मुझे उठना है, आप उठते हैं, ये सब्र है ना। फिर आपको इशा के टाइम पे समटाइम इतनी गहरी नींद आ रही होती है, फिर आप सब्र करते हैं उस पर कि नहीं मुझे उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो आप सोचें कि ये सब्र का वो मुकाम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत पसंद करते हैं। फिर आप दूसरा ये देखिए कि अपने नफ्स पे सब्र करना, कि आपका दिल चाह रहा है। अब देखिए वो लोगों को आसानी से समझ आएगी जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है और वो हिजाब करना शुरू, अपने आप को कवर करना शुरू कर देते हैं बेसिकली, तो उनको भी अच्छा, पहले उन्होंने तो वो टेस्ट किया ही होता है कि जब उन्होंने नहीं कवर किया हुआ था तो उनकी लाइफ कैसे थी। फिर अराउंड लोगों को देखते हैं, फिर फैमिली में शादियाँ हो रही हैं, अपनी उम्र की बच्चियों को देखते हैं, तो उनके दिल में होता है कि हाय ये देखो ना, इसने तो ऐसे बाल बनाए हुए हैं, इसने तो ऐसे हाईलाइट कराई हुई है, सबके सामने ऐसे आ रही है। तो कभी अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला उठा ही देते हैं दिल से ये सारी चीज़ें, लेकिन वो जो बच्चियाँ होती हैं ना, देखिए हमारी उम्र में तो आसानी हो जाती है, लेकिन बच्चियों के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो उस पर अपने नफ्स पे सब्र कर जाना कि नहीं मेरे अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैंने अपने आप को प्रॉपर कवर करके ही बाहर जाना है।